Do subscribe to SU Learning YouTube channel and press the bell icon for new update. तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेशन नंबर 2। तो हमने सेशन नंबर 1 में डिस्कस किया था व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन एंड यूनिवर्सल रिलेशन के बारे में। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्चुअल टाइप ऑफ रिलेशन एंड इस एग्जांपल। तो मैं संदेश राठौड़ आपका स्वागत करता हूं एसयू लर्निंग में। तो हम देखेंगे अभी टाइप ऑफ रिलेशन। तो टाइप ऑफ रिलेशन में कौन से रिलेशन आ रहे हैं? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो उसकी डेफिनेशन हम देख लेंगे अभी। टाइप्स ऑफ रिलेशन, ओके। टाइप्स ऑफ रिलेशन में हम डेफिनेशन देखेंगे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव का। लेट आर बी योर रिलेशन ऑन ए आर बी रिलेशन इन सेट ये इज said to be first is reflexive कब कहेंगे? रिफ्लेक्सिव कब कहेंगे? if ऑर्डर पे a कॉमा a belongs to relation R for all this sign is for all a belongs to a set, okay. This is your reflexive relation. Now second is symmetric relation क्या होगा? if order pair AB belongs to relation R and this implies BA belongs to R for all AB belongs to set A, then we say that this is symmetric relation. अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है then we say that symmetric relation. Now we discuss transitive relation कब हो जाएंगे? if AB belongs to R and दो ऑर्डर पेयर लेंगे यहाँ पे BC belongs to R, then AC belongs to R आना चाहिए। then we say that कब? for all ABC belongs to A set, then we say that this is our transitive relation. ये तो हो गए 3 टाइप ऑफ द रिलेशन। अब हम डिस्कस करेंगे वन एग्जाम्पल, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल में क्या करेंगे let L be a set of lines. L में क्या हो गया? set of lines and R be a relation in L set. तो रिलेशन डिफाइन करेंगे यहाँ पे, रिलेशन डिफाइन करेंगे R is L1 L2, okay, such that L1 is perpendicular to L2. This is your perpendicular notation, okay. line L1 is perpendicular to line L2 and L2 belongs to L set, okay. अभी ये तो रिलेशन हो गया हमारा। तो हम डिस्कस करेंगे दिस रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ओके गाइस। तो हम फर्स्ट डिस्कस करेंगे अबाउट रिफ्लेक्सिव के लिए अभी देखिए I choose line L1 belongs to L set, then I'll choose line L1, यहाँ पे देख लीजिए this is my line L1, line 1 belong to set L. Then if I want to make this line perpendicular to line L1, यही लाइन L1 लाइन अगर मैं लाइन सेट से ले रहा हूँ, अगर मुझे L1 इज परपेंडिकुलर L1 दिखाना है तो ये पॉसिबल है क्या? यहाँ पे देखिए L1 लाइन यहाँ पे L1 पे ही लाई हो रही है, therefore L1 is not a perpendicular to L1, therefore this relation is not reflexive. Obviously दिखाई दे रहा है L1 is not perpendicular to line L1 itself, तो perpendicular पॉसिबल ही नहीं, ठीक है। by this figure that means L1 does not belong to R,
for all L1 belongs to L. Okay, therefore this relation is not a reflexive. R is not reflexive. Okay, तो ये रिलेशन क्या हो गया, नॉट रिफ्लेक्सिव. अब हम देख जस्ट चेक करेंगे व्हाट इज सिमेट्रिक. तो सिमेट्रिक, इज दिस रिलेशन सिमेट्रिक? जस्ट चेक इट. सपोज फॉर सिमेट्रिक आई हैव डेफिनेशन. if AB belongs to R, that means you take two lines from the relation R. Suppose I take L1 and L2 belongs to relation R. That means हमें तो अगर यहाँ से हम दो लाइन ले लें L1 L2 belongs to R, then L1 is perpendicular to L2 आ जाएगा. ठीक है, L1 is perpendicular to L2. That means आप ये लाइन ले लीजिए, this is my L1 line and this is my L2 line. Then this line is perpendicular to this line. Okay, from this figure we say that हम बता सकते हैं if L1 is perpendicular to L2, then obviously L2 is perpendicular to L1. यहाँ पे perpendicular angle form हो रहा है. These lines are perpendicular to each other. Therefore, this implies L2 is perpendicular to L1. From this we get, इससे क्या पता चल जाएगा, L2, L1 ऑर्डर पर L2, L1 बिलोंग्स टू रिलेशन. तो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे फॉर ऑल L1 L2 बिलोंग टू L सेट. दैट मीन्स R इज सिमेट्री. दैट मीन्स दिस रिलेशन R इज सिमेट्रिक. ये तो सिमेट्रिक हो गया. अब नाउ जस्ट चेक करेंगे थर्ड वन में. देखिए अभी क्या आ जाएगा. थर्ड वन में ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी. यहाँ पे क्या लेना है, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर. तो हमें तीन लाइन लेने हैं. तो फर्स्ट हम ले लेंगे लाइन L1 L2 बिलोंग्स टू आर. ओके, दिस इज लाइन L1 L2 बिलोंग्स टू आर एंड L2 एंड L3 बिलोंग्स टू आर. ये ले लेंगे. बट वी नो द डेफिनेशन ऑफ दिस रिलेशन. This say that line L1 is perpendicular to L2 and line L2 is perpendicular to L3. चलो हम फिगर बना लेते हैं. ठीक है, अभी देख लीजिए. ओके, फिगर बना लेंगे. यहाँ पे देख लीजिए फिगर इज, यहाँ पे देख लीजिए L1 is perpendicular to line L2. That means this line L1 is perpendicular to line L2 and L2 is perpendicular to L3. तो L2 को perpendicular line कौन सी मिलेगी, this line, and this is your L3. ओके, तो ये यहाँ पे दिखाई दे रहे. लेकिन हमें ट्रांजिटिव प्रूव करने के लिए क्या चाहिए, AB belongs to R, BC belongs to R, then A and C belongs to R. That means यहाँ पे क्या दिखाना पड़ेगा, L1 and L3 are perpendicular. तो यहाँ पे है क्या L1 and L3, line L1 and line L3? Not possible. These are the L1 and L3 lines are parallel. Therefore, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, then L1 and L3 are not perpendicular. Okay, परपेंडिकुलर. तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, L1 is not perpendicular to, यहाँ पे लिख दीजिए नॉट, डायरेक्टली वर्ड में लिख दीजिए नॉट परपेंडिकुलर टू L3. that means L1, L3 does not belong to R. For all line L1, L2, L3 belongs to L. Okay, therefore ये क्या हो गया, this is my, then this relation is not a transitive. R is not transitive. Okay, this is an example of the three types of relation. This is not reflexive, this is symmetric and not a transitive. यहाँ पे सिर्फ रिफ्लेक्सिव की यहाँ पे सिर्फ सिमेट्री की कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है. अब हम देखेंगे नेक्स्ट एग्जांपल. ओके,
तो नेक्स्ट एग्जांपल में हमें देखना है, इफ आई चूज सम सेट ऑफ ट्राइंगल्स, अगर मैं ले लूंगा ट्राइंगल का सेट एंड रिलेशन डिफाइन कर दूंगा, ट्राइंगल T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल T2, तो क्या आ जाएगा अब हम देखेंगे। ठीक है, ये तो लाइन का हो जाएगा। अभी हम देखेंगे ट्राइंगल्स का एग्जांपल। जस्ट वेट मिनट, 1 मिनट। नेक्स्ट एग्जांपल इज okay. Now next example is that T be a triangle, a T be a set of triangles, and R is a relation, on set T. Okay, तो डिफाइन क्या करेंगे रिलेशन, R is T1 and T2 such that T1 congruent to T2, okay, and T1 T2 कहाँ से ले रहे हैं हम, set of triangle, okay. This is our relation. Now we check is this relation reflexive, symmetric और transitive, तो उसके लिए क्या करना है, तो फर्स्ट तो रिफ्लेक्सिव के लिए देखेंगे। ओके, फर्स्ट रिफ्लेक्सिव के लिए देखेंगे। टेक कंसिडर, क्या करेंगे, एक ट्राइंगल, तो चूज वन ट्राइंगल फ्रॉम टी सेट। आई चूज T1 बिलोंग्स टू T, ओके, T1 बिलोंग्स टू T। सपोज आई चूज, आई ड्रॉ हियर ट्राइंगल, ओके, आई ड्रॉ अ ट्राइंगल हियर, okay, suppose this is my triangle, okay. तो अगर हमें रिफ्लेक्सिव का रिलेशन सेटिस्फाई करना हो तो क्या हो जाए, क्या चाहिए, T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T1, ऐसे हो रहा है यहाँ पे देख लीजिए, इस ट्राइंगल में T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T1 या इटसेल्फ, ओके, और मिरर इमेज ऑफ ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंस, देयरफॉर अगर इसका मैं मिरर इमेज ले लूंगा देन वी गेट congruence relation between these two triangles. Therefore T1 congruent to T2, therefore T1 triangle T1 congruent to T2, आप congruent को ऐसे भी लिख सकते हो, ओके, सॉरी यहाँ पे T1 congruent to T1, triangle T1 congruent itself a triangle, this get R is for all T1 belongs to A, okay, this become T1 T2 belongs to relation R, okay, for all T1 belongs to triangle set T, therefore R is reflexive relation। R क्या हो जाएगा आपका, reflexive, okay, sorry, R is your reflexive relation, okay. Now we just check for symmetry, ओके, सिमेट्रिक के लिए क्या चाहिए, इफ आई चूज, इफ गिवन में क्या मिल जाएगा, इफ आई हैव टू ट्राइंगल T1 T2 बिलोंग्स टू R फ्रॉम दिस रिलेशन, दिस इम्प्लाइज तो T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2, ओके, दैट मीन्स ट्राइंगल T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2, दैट मीन्स कॉन्ग्रुएंट का मीनिंग तो एक्चुअली आपको पता ही होगा, साइड एंड एंगल्स आर करस्पॉन्डिंग, साइड एंड एंगल्स आर सेम, ओके, देन ओके, सेम ट्राइंगल हमने निकाल लिया, सपोज दिस इज माय T1 एंड दिस इज माय T2 ट्रायंगल, ये क्या बता रहा है, T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2, देयरफॉर दिस इज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2, देन ऑब्वियसली यहाँ पे देखिए, ऑब्वियसली T2 इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल T1 बाय कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी, ओके, तो ये यहाँ से कॉन्ग्रुएंट हो रहा है, तो देन दिस इज आल्सो कॉन्ग्रुएंट, देयरफॉर दिस इंप्लाइज T2 कॉन्ग्रुएंट टू T1, दैट मीन्स T2, T1 belongs to R for all T1 T2 belongs to triangle set T, okay, that means this relation is symmetric relation,
दैट मीन्स R is symmetric relation. Symmetric relation. तो अब हम डिस्कस करेंगे व्हाट अबाउट ट्रांजिटिव. ट्रांजिटिव में इफ T1 T2 डेफिनेशन में जाके ले लेंगे, T1 T2 बिलोंग्स टू R एंड T2 T3 बिलोंग्स टू R. दैट मीन्स हमें तो पता है T1 T2 बिलोंग टू R ले रहे थे, दिस T1 T2 congruent and T2 T3 congruent. That means T1 is congruent to T2 and T2 is congruent to T3. That means this triangle is congruent to another triangle T3. Okay, this is congruent to T3. और ऑब्वियसली ये तो हो जाएगा, T1 is congruent to T2 and T2 is congruent to. अब जस्ट पुट कर लीजिए T2 is T3 क्योंकि congruent है, therefore T1 is congruent to T3. This implies, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, T1 T3 belongs to relation R for all T1 T2 T3 belongs to T. Okay, then we get this is a transitive relation. R is transitive relation. Okay, transitive relation. तो यहाँ पे देखिए गाइस, रिफ्लेक्सिव, ये दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव. अगर ये तीनों टाइप के रिलेशन हमें मिल रहे फ्रॉम दिस रिलेशन, देन वी से दैट दिस इज अ इक्विवेलेंस रिलेशन. तो अभी देख लेंगे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन. ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन क्या हो जाएगी, इक्विवेलेंस रिलेशन की डेफिनेशन देखते हैं. ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन डेफिनेशन क्या हो जाएगी, रिलेशन R in a set A is said to be equivalence relation if R satisfy, if R is reflexive, symmetric and transitive. Okay, then we, अगर ये तीनों रिलेशन हो रहे, then we say that इक्विवेलेंस रिलेशन. अगर ये तीनों सेट हो रहे, अगर R is reflexive, symmetric and transitive, then we say that R is our equivalence relation. So अभी देख लेंगे one example here also. Example number 3. Let R be a relation in set Z यानी your integer set. Okay, integer. तो रिलेशन डिफाइन करेंगे. ओके, R इज, रिलेशन क्या डिफाइन करेंगे, ए बी सच दैट 2 divides relation is 2 divides A minus B and AB belongs to Z. Okay, this is your relation. Now we want to show that this relation is equivalence relation. So first क्या, reflexive. We just want to check reflexive. For this, if I choose A belongs to Z element, I choose A belongs to Z, then we know A is integer and A minus A is also integer and this is equals to 0. But we know 2 divides 0, that is 2 divides 0 and this implies 2 divides A minus A. Okay, 2 divides A minus A, then we get A belongs to relation R. तो यहाँ से A मिल जाएगा, 2 divides A minus A, then A belongs to R for all A belongs to Z. That means R is reflexive relation. तो ये तो हो गया ना. ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे सिमेट्रिक. इक्विवेलेंस के लिए क्या क्या चाहिए,
रिफ्लेक्सिव तो हो गया, आप देखेंगे सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए क्या, हमें तो गिवन है डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी बिलोंग्स टू आर, दैट मीन्स दिस implies by definition of this relation 2 divides a minus b, that is 2 divides a minus b. But we know this is your even number, this is your even number. Why 2 divides a minus b, and this is your integer a minus b. a और b कहाँ से ले रहे हैं हम, इंटीजर से ले रहे हैं, therefore this is your integer. Then this implies 2 divides minus of a minus b. ओके ना, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पे, 2 divides a minus b. Why a minus b is a integer, even integer. Okay, then 2 divides negative of even integer. That means this become 2 divides b minus a. Okay, and this says that b comma a belongs to r for all a b belongs to क्या हो जाएगा, a b belongs to z. Okay, तो this is your symmetric relation, therefore r is symmetric relation. Okay, now remain last one is transitive. Okay, ट्रांजिटिव देखना है, ठीक है गाइस, ट्रांजिटिव देखना है तो यहाँ पे देख लीजिए, ट्रांजिटिव देखना है तो हम क्या करेंगे, ए बी बिलोंग्स टू आर बाय डेफिनेशन एंड बी सी बिलोंग्स टू आर. ओके, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू, बाय डेफिनेशन ऑफ दिस आर वी गेट 2 divides a minus b and 2 divides b minus c. Okay, but we know this is your even number and this is your even number. If I add these two number, if I add here these two number, a minus b plus b minus c, then again this is our integer, again this is our even number, sum of two even number is even, and this is get a minus c na, this is even number, therefore a minus c also is even number, and 2 divides even number, that means 2 divides a minus c, and this implies, तो इसमें क्या आ जाएगा, this implies AC belongs to R, this relation. Okay, from this we say that this is our transitive relation, this is our transitive relation for all ABC. Okay, for all ABC कहाँ से ले रहे, Z. Okay, integer से, therefore this is our transitive relation, R is transitive. Okay, transitive. तो यहाँ पे देख लीजिए, this relation is reflexive, symmetric and transitive, therefore we get R is a equivalence relation. तो R क्या हो जाएगा, R is हमारा equivalence relation हो जाएगा, तो R is equivalence relation. ओके गाइस, तो इस सेशन में हम यहाँ पे ही रुकेंगे, ठीक है। तो हमारे साथ आपको बने रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट सेशन में हम मिलेंगे। ओके, बाय।